प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। शेषाशेषमुखव्याख्या चातुर्यं त्वेकवक्त्रतः दधानमद्भुतं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो हमारे गीता के अध्ययन में आप सबका स्वागत है। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता, ये जो हमारी अंतिम किताब है, उसके अध्ययन में आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता, जैसे कि आप जानते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध शास्त्र है। तो भगवद गीता जो है, इसके बारे में एक भूमिका के रूप में आज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रभुपाद द्वारा जो दिया गया पृष्ठभूमि है, और साथ ही साथ आमुख, प्रीफेस, बैकग्राउंड, प्रीफेस और फिर इंट्रोडक्शन, इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में दिया है। और फिर पहले अध्याय की चर्चा प्रारंभ होती है। तो आज के सत्र में थोड़े भूमिका के रूप में ही चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने जो परिचय दिया है काफी विस्तृत दिया है, तो परिचय के लिए भी हमें परिचय के विषयों की चर्चा करने में भी एक सत्र या कम से कम आधा सत्र जो है उसमें देना पड़ेगा, और फिर अगले सत्र में पहले अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो आज के सत्र में मैं भगवद गीता के बारे में कुछ मूलभूत जो प्रश्न है उसके बारे में क्या क्या समझ है, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, न्याय, इसमें वो कहाँ पे गणना होती है, ये सब चर्चा जो है करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है भूमिका के रूप में। ठीक है। तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता इस शब्द का अगर हम इसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो क्या है वो, भगवद गीता मतलब भगवतः गीता इति भगवद गीता। भगवतः, तो संस्कृत में भगवत शब्द जो है वो भगवान का सूचक है। तो भगवान का गाया हुआ गीत, ये हो गया भगवद गीता। और श्रीमत है, बड़ा सुंदर है। ये गीत जो है, एक्चुअली देखा जाए तो गीत को यहाँ पे स्त्रीलिंग में बोला है। देखिए, गीत जो है गीता बोला गया है, भगवद गीता ऐसे बोला है। गीत जो शब्द होता है यूजुअली नपुंसक लिंग में होता है, गीतम, गीतम, गीते, गीतानि। बट ये जो बोली है वो भगवद गीता, स्त्री रूप में बोली गई है। वाणी भगवान की, गीत रूपी वाणी भगवान की सुंदर, ऐसे भगवद गीता। और श्रीमद्, ये जो आगे उसके विशेषण लगा है, उसका अर्थ होता है कि ये भगवद गीता जो है बड़ी ऐश्वर्यशाली है, बड़ी ही वैभवशाली है, बड़ी सुंदरी है। भगवद गीता ये बहुत सुंदर है। तो ऐसे जैसे भागवत के लिए भी श्रीमद् शब्द लगता है, श्रीमत्, श्रीमद् भागवतम, तो श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की है, श्रीमत मतलब सुंदर, जो कि बड़ा सुंदर है भागवतम। ऐसे तो वैसे ही श्रीमत शब्द के तो कई अर्थ होते हैं। श्रीमत मतलब जो सुंदर है, जो ऐश्वर्यशाली है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो भगवान की कृपा से परिपूर्ण है, ऐसे कई प्रकार के अर्थ होते हैं इस शब्द के। तो श्रीमद् भगवद गीता, इस प्रकार से शब्द जो है वो बना हुआ है। तो श्रीमद् भगवद गीता प्रभुपाद जी ने हमारे लिए भक्ति शास्त्री के अध्ययन में ये ग्रंथ जो है इसको हमें प्रदान किया। तो क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, केवल 700 श्लोकों में इतना ज्ञान का उहापोह हुआ है इस शास्त्र में, कि अगर आप भगवद गीता को अच्छे से जानते हो तो आप कई प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकते हो, अपसिद्धांतों का खंडन कर सकते हो। ये भगवद गीता की बड़ी विशेषता है कि केवल 700 श्लोकों में भगवान ने इतना कुछ बोल दिया, इतने विषय को बोल दिया है कि अच्छे से गीता जानने वाला व्यक्ति एकदम विदुष, विद्वान बन जाता है, विद्वान कहा जाता है, अगर आप इस गीता को भी अच्छे से समझते हो। फिर आगे श्रीमद् भागवत
और आगे चैतन्य चरितामृत आदि, इनकी तो क्या कहे, इनकी बात क्या करे ना? ये तो और भी व्यक्ति को प्रगल्भ बना देते हैं। लेकिन भगवत गीता प्राथमिक ज्ञान है, तो भी इसमें इतना कुछ बोल दिया भगवान ने। और वो भी बड़ा विशेष है कि रणभूमि पर ऐसे ही बोल दिया श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों का ये गीता का जो ज्ञान है वो ऐसे ही बोल दिया है। ऐसे नहीं कि भाई श्री कृष्ण अभी उन्होंने निर्णय किया था कि अभी रणभूमि पर कथा करनी है अर्जुन के सामने। तो रणभूमि के पहले कुछ 1 महीने से प्रिपरेशन चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता की कथा करनी है, तो थोड़ा प्रिपेयर करता हूँ, नोट्स वोट्स बना लेता हूँ, तो फिर अच्छे से आराम से बढ़िया से कथा करेंगे करके। नहीं, सहज बोल दिया भगवान ने। अर्जुन उस अवस्था में, विमनस्क अवस्था में हताश हो गया, और उस स्थिति को भगवान ने गीता के उपदेश द्वारा अर्जुन की अविद्या को दूर किया। तो वो जो है स्वाभाविक, सहज, अकस्मात बोला है भगवान ने। लेकिन वो ऐसा ज्ञान है कि 5000 साल से कितने सारे विद्वान पीढ़ी दर पीढ़ी उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी भी समझने का प्रयास ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उसका ज्ञान जो है उसमें से कुछ समझ पाते हैं। तो इसी विचारधारा को श्रीपद श्रीधर स्वामी, जो कि भगवत गीता के एक बहुत जाने माने टीकाकार है, जिन्होंने सुबोधिनी नाम की टीका लिखी, श्रीधर स्वामी, जिन्होंने भागवत पे भी बड़ी सुंदर टीका लिखी है, भावार्थ दीपिका। तो ये श्रीधर स्वामी चैतन्य महाप्रभु द्वारा हमारे चैतन्य, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा श्रीपद श्रीधर स्वामी को बहुत सम्मान दिया गया है। महाप्रभु कहते हैं, श्रीधर स्वामी गुरु को ही मानो। हम श्रीधर स्वामी को गुरु की तरह स्वीकार करते हैं हमारे संप्रदाय में। जो भी श्रीधर स्वामी द्वारा लिखित है उसको हम एकदम शिरसा वंद्य, परम वंदनीय मानते हैं। तो ये श्रीधर स्वामी जो है, इन्होंने अपनी सुबोधिनी नामक भगवत गीता की टीका में प्रारंभ के श्लोक में बड़ा एक मंगलाचरण श्लोक में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। उससे मैं प्रारंभ करना चाहूंगा आज का सत्र। तो क्या है ये श्लोक? देखिए, मेरी स्क्रीन पर ये श्लोक दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए, ये श्रीधर स्वामी की टीका है। शेषाशेष मुख व्याख्या चातुर्यं त्वेक वक्त्रतः दधानम अद्भुतम वंदे परमानंद माधवम। तो कुसुमलता माता जी, आप यह अनुवाद पढ़ेंगी यहाँ पर नीचे। हरे कृष्णा। श्री शेषनाग के द्वारा अपने अशेष मुखों से की जाने वाली व्याख्या के चातुर्य को जो एक मुख से ही धारण करते हैं, उन अद्भुत परमानंद भगवान माधव श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। उन अद्भुत परमानंद स्वरूप भगवान माधव श्री कृष्ण की मैं वंदना, ठीक है, वंदना करता हूँ। हाँ, देखिए, तो ये श्रीधर स्वामी का श्लोक है, मंगलाचरण। वंदे परमानंद माधवम, अहम वंदे, मैं वंदन करता हूँ किसको? परमानंद माधव। श्री परमानंद के स्वरूप, साक्षात स्वरूप परमानंद के, सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण माधव। माधव शब्द का क्या अर्थ होता है? माया धव इति माधव, जो माँ के धव है। माँ कहते हैं देवी लक्ष्मी को, और धव कहते हैं पति को। धव मतलब पति, इसलिए विधवा, विधवा मतलब जिसका विगतः पति, यस्याः सा विधवा, जिसका पति चला गया है वो विधवा। तो धव, धव मतलब पति। माधव, माँ मतलब लक्ष्मी, जो लक्ष्मीपति है श्री कृष्ण। तो ऐसे श्री कृष्ण को जो परमानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद घन है, अहम वंदे, मैं उनका वंदन करता हूं। तो क्या उस श्री कृष्ण की क्या विशेषता बोली गई है
तो देखिए ये यहाँ पे बोली है, दधानम अद्भुतम, जिन्होंने प्रदान किया, हाँ, या कह सकते हो धारण किया, दधानम अद्भुतम, उन्होंने एक ऐसा अद्भुत जो चीज है उसको धारण किया है, हाँ, प्रदान किया है, धारण किया है, दोनों अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। क्या भाई, क्या अद्भुत चीज को प्रदान किया है उन्होंने? तो कहते हैं शेष अशेष मुख व्याख्या, हाँ, भगवान शेष जो है, अनंत शेष, हाँ, जो कि भगवान के, आप जानते हो भगवान के बिस्तर है, अनंत शेष। तो ये जो अनंत शेष है, शेषाशेष, उन भगवान अनंत शेष के अशेष मुखों द्वारा, आप जानते हो कि भगवान अनंत जो है क्या करते हैं, कई कई मुखों से भगवान का गुणगान करते ही रहते हैं। तो शाश्वत काल से सतत, हाँ, 24 घंटा अनंत शेष जो है भगवान का गुणगान करते आए हैं। और उनके गुणगान के बारे में कहा जाता है कि वे जो गुणगान कर रहे हैं, उस गुणगान को आज तक, उस गुणगान में उन्होंने भगवान का कोई भी गुण, उसकी पुनरुक्ति नहीं की है, हाँ, सारे के सारे नए गुण बोलते रहते हैं और वे कभी रुके नहीं है आज तक। तो अखंड रूप से और पुनरुक्ति विरहित इस प्रकार का भगवान का गुणगान शेष जो है अनंत काल से कर रहे हैं, हाँ? अनंत काल से अनंत गुणों का अखंडित रूप से प्रवाह भगवान शेष के मुख से आ रहा है। तो ऐसे भगवान शेष के अशेष मुखों द्वारा निकलने वाला जो व्याख्या चातुर्य है, जो भगवान के संबंधी ज्ञान का चातुर्य है, वो तो अशेष मुखों द्वारा बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे भगवान शेष के अशेष मुख द्वारा बोला गया चातुर्य, उस चातुर्य से भी ज्यादा जिन्होंने एक मुख से बोल दिया, ऐसे श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूं। चातुर्यम तू एक वक्त्रतः, एक मुख से बोल दिया। भाई शेष तो अनंत मुखों से बोल रहे, लेकिन केवल एक मुख से ऐसा चातुर्य बोल दिया कि उसमें हजारों अर्थ है, उसमें एक एक पद की कितनी सारी व्याख्याएं हो सकती है। सारे महान आचार्य, विद्वान, रसिक शिरोमणि, विद्वत शिरोमणि उस सारे शब्दों की ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर व्याख्याएं कर रहे हैं, तो भी उसका जो सार है, आशय है, वो खत्म हो ही नहीं रहा भाई। उसमें और कितना सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो इसीलिए उन परमानंद माधव को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि में, कहां पर ये एक वक्त्रतः, एक मुख से कहां पर ऐसा चातुर्य बोला? तो वो बोल रहे गीता के प्रवक्ता के रूप में, गीता के जो मूल आदि वक्ता श्री कृष्ण, उन रूप में श्री भगवान ने ऐसा चातुर्य बोल दिया कि जो शेष के अशेष मुखों द्वारा की जाने वाली व्याख्या के चातुर्य से भी बढ़कर है। ऐसे अद्भुत हमारे श्री कृष्ण हैं, ऐसे अद्भुत परमानंद माधव है, उनको मैं वंदन करता हूं। तो इतना सुंदर श्लोक जो है, देखिए श्रीधर स्वामी ने अपने टीका के प्रारंभ में लिखा है। तो प्रारंभ में भी मैंने जब मंगलाचरण में यही 2 श्लोक बोले थे, ये श्लोक और अन्य एक दूसरा श्लोक जो मैं कहूंगा। तो शेषाशेष मुख व्याख्या चातुर्यम त्वेक वक्त्रतः दधानम अद्भुतम वंदे परमानंद माधवम। तो ऐसी ये जो भगवत गीता है, इतने चातुर्य से, इतने ज्ञान से परिपूर्ण है ना। आप भगवत गीता भी सिर्फ अच्छे से समझ लेते हो ना, उसको भी गहराई से समझते हो। मैं बता रहा हूं आपको कि बड़े प्रगल्भता से आप प्रचार कर पाओगे, दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर बहुत सहजता से दे पाओगे, अगर आप भगवत गीता को बड़े अच्छे से समझते हो, याद रखते हो, उसको। तो ये बात, तो इस प्रकार से ये श्रीधर स्वामी जी को हम प्रणाम करते हैं, और उनकी कृपा से हम भी इस भगवान के व्याख्या चातुर्य का थोड़े बहुत तुषार जो है हमारे ऊपर भी गिरे, ऐसे उनसे प्रार्थना करते हैं।
अन्य एक श्लोक जो है मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगा, वो भी बड़ा सुंदर श्लोक है। तो ये 2 श्लोक से आज के सत्र को प्रारंभ करने का मेरा विचार था। तो देखिए, ये दूसरा श्लोक जो है ये भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इस श्लोक को देखते हैं। सॉरी, क्या हो रहा है? ठीक है, देखिए ये श्लोक आप देख पा रहे। हाँ, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणगे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। तो इस श्लोक को भी देखते। देखिए, ये श्लोक कुछ लोग कहते हैं कि ये श्रीपाद शंकराचार्य ने लिखा अपने गीता ध्यानम में, या ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये श्लोक श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती नाम के एक आचार्य हुए, उन्होंने लिखा। श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती एक अद्वैत संप्रदाय के बड़े आचार्य थे, लेकिन जीवन के अंतकाल में उनको वृंदावन में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और वे फिर श्री कृष्ण के बहुत महान भक्त हुए। तो उन्होंने गीता ध्यानम लिखा है, उसके बड़े प्रसिद्ध श्लोक है, वो गाए जाते हैं सर्वत्र गीता के पाठ के पहले। तो उसमें ये श्लोक है, प्रपन्न पारिजाताय। तो प्रभुपाद जी अपने जो किताब है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उस किताब में इस श्लोक के अंग्रेजी अनुवाद को लिखे है। वो कहते हैं कि श्रीपाद शंकराचार्य ने इस श्लोक को लिखा है और इसी अर्थ के अंग्रेजी, वहां पे प्रभुपाद जी ने संस्कृत कोट नहीं किया है, लेकिन अंग्रेजी जो अनुवाद दिया है वो इसी श्लोक का अनुवाद माना जाता है। ठीक है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो जो भी बात है, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है गीता के प्रवक्ता श्री कृष्ण के गुणगान में। प्रपन्न पारिजाताय, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणगे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। नमः मेरा नमस्कार है। किसको नमस्कार है? तो वो श्री कृष्ण के बारे में ये बाकी सारे शब्द उनका वर्णन करते हैं। तो वो श्री कृष्ण जो प्रपन्न पारिजाताय, जो प्रपन्न पारिजात है, जो उनके प्रपन्नार्थी है, जो उनके उन श्री कृष्ण के शरणार्थी है, उनके लिए पारिजात की तरह जो कार्य करते हैं। तो पारिजात किसको कहते हैं? देखिए, पारिजात कहते हैं कल्प वृक्ष को। तो प्रपन्नार्थियों के लिए, शरणार्थियों के लिए जो साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूं। तोत्र वैत्रैक पाणगे, इस शब्द का अर्थ देखिए क्या है, तोत्र वैत्रैक पाणगे। तो हरे कृष्णा, स्वयं को म्यूट कर रखिए। तोत्र वैत्रैक पाणगे, तो कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण के एक हाथ में जो घोड़े हैं, देखिए धारापति गौर प्रभु जी म्यूट कीजिए खुद को। ठीक है, तो श्री कृष्ण की पार्थ सारथी के रूप में, जो पार्थ सारथी श्री कृष्ण अर्जुन के जो सखा है, उनके रूप में उनका गुणगान हो रहा है श्लोक में। तो कहा है तोत्र वैत्रैक पाणगे। तो क्या अर्थ है इसका? श्री कृष्ण जिन्होंने अपने एक पाणी में, पाणी किसको कहते हैं? हाथ को, तो अपने एक हाथ में उन्होंने क्या धारण किया है? तोत्र वैत्र धारण किया है। तो तोत्र वैत्र कहते हैं किसको? जो घोड़ों को भगाने के लिए जो चाबुक होता है ना, छड़ी होती है ना, उसको कहते हैं तोत्र वैत्र। बेत की छड़ी कह सकते हैं, चाबुक होता है वो। तो एक हाथ में भगवान के, आप जानते हो, पार्थसारथी के रूप में भीष्म देव भी प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? सुंदर पार्थसारथी के रूप में कि भाई जो भगवान त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम
ऐसे करके बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं की है भागवत के 9वें स्कंद, तो भागवत के पहले स्कंद में 9वें अध्याय, सॉरी। तो तोत्र वैत्रैक पाण, ये अपने एक पाणी में, एक हाथ में जिन्होंने बेत की छड़ी या कह सकते हो चाबुक, घोड़ों को भगाने के लिए, थोड़ा तेज गति से लेके जाने के लिए वो धारण किया है। और दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा, या ज्ञान मुद्रा आप जानते हो कैसी होती, तो ये होती है ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा अपने दाहिने हाथ से अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान मुद्रा धारण करके। जब उपदेश किया जाता है तो ज्ञान मुद्रा धारण की जाती है। और दूसरे हाथ में क्या है, घोड़ों को जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उनको गतिशील किया जाता है, ऐसे तोत्र वेत्र यानी उस चाबुक को, और हो सकता है उस उन सारे लगामों को भी अपने हाथ में धारण किया हो ऐसे। तो बड़ा अनोखा अद्भुत यहाँ पर संगम दिख रहा है। कोई व्यक्ति जो एक हाथ में मानो घोड़ों को भगाने के लिए जो चाबुक होता है वो धारण किया है, तो किसी को लगेगा अरे ये तो क्या है, ये सूत है, रथ का सारथी है, ये साधारण व्यक्ति है। लेकिन दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा, सबसे प्रगल्भ, सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह ज्ञान मुद्रा से अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत संगम कहाँ हो सकता है कि नहीं? श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति है, क्या श्री कृष्ण की बात कहे। मैं बचपन में मेरे पिताजी चाहते थे कि हम सब जो है, मैं, मेरी बहनें वगैरह सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और मैं भी पाठशाला में पढ़ते हुए काफी तेज था पढ़ाई में, हर बार ही काफी मतलब एकदम पहली से लेके कक्षा से 10वीं 12वीं कक्षा तक हमेशा ही अव्वल नंबर रहता था पाठशाला में। तो काफी पढ़ता था। तो मेरे पिताजी पढ़ाई को बहुत, मतलब पढ़ाई के लिए पीछे पड़े रहते थे मेरे बहुत, कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और उनका एक वाक्य था कि अगर अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें गाय भैंस चराने पड़ेंगे। गाय भैंस को चराने के लिए लेके जाना पड़ेगा, गोचारण करना पड़ेगा तुमको, गो या भैंस चारण महिषी चारण, संस्कृत में महिषी कहते हैं। तो गोचारण या महिषी चारण करना पड़ेगा, ऐसे बोलते थे बार बार। तो बचपन से मेरे दिमाग में ये एक धारणा हो गई कि जो पढ़ते नहीं है ना, जो अशिक्षित है, उनको क्या करना पड़ता है, गाय और भैंस को चारण करने के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो मैं बहुत डरता था उससे। ऐसे कोई व्यक्ति को देख लिया कि जो गाय भैंस चराता है मराठी में गुराखी कहते, तो ऐसे देखते था तो बहुत डर लगता था मुझे उनसे, ये लोग पढ़े नहीं होंगे, पढ़ाई नहीं की होंगी इन्होंने, इसलिए ऐसा हो गया ऐसा। तो क्या पता था आगे कि हम इतनी पढ़ाई करने के बाद उस व्यक्ति के लिए जीवन नौछावर कर देंगे, समर्पित कर देंगे जो गाय भैंस चराता है। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, गाय भैंस चराते हैं, गोपाल और महिषीपाल भी। श्रीपद रूप गोस्वामी कहते हैं राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका में कि श्री कृष्ण के समूह में सारे जो पशु है उनके पशुपाल है वो, है कि नहीं। तो गौओं के समूह में कुछ भैंसे भी है। श्रीपद रूप गोस्वामी कहते हैं अपने एक किताब में कि भैंसे भी है, केवल गायें नहीं है, गौवें नहीं है, कुछ भैंसे भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैंने इस बात को बाद में देखा कि कैसे श्री कृष्ण तो वास्तविक गोपाल है, गाय भैंस चराने वाले हैं, लेकिन वही श्री कृष्ण सबसे प्रबुद्ध गीता के उपदेशक, साक्षात जिन्होंने गीतामृत जो है वो दिया है, गीतामृत दुहे। तो कितना अनोखा संगम है। एक और ये व्यक्ति इतने मधुर है श्री कृष्ण, इतनी उनकी मधुरता की लीला है कि जिसमें गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं और गाय भैंस चरा रहे हैं। और कितने सिंपल सादगी भरा जीवन वृंदावन का। और वही श्री कृष्ण भगवत गीता के ऐसे प्रवक्ता है कि शेषाशेष मुख व्याख्या चातुर्य। ऐसा भगवान
ज्ञान प्रस्तुत करते हैं कि उस ज्ञान की एक बूंद समझने के लिए भी हमारा पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ऐसा अनोखा संगम जिस व्यक्ति में है, श्री कृष्ण का बड़ा रोचक जीवन है। आप देखोगे तो श्री कृष्ण देखिए, भगवान उत्पन्न हुए, मतलब आविर्भूत हुए एक क्षत्रिय कुल में, है क्या नहीं? वसुदेव के घर पर आविर्भूत हुए, तो एक क्षत्रिय कुल में आविर्भूत हुए, चले गए एक वैश्य के पास जो कि नंद बाबा, और फिर यहाँ पे पार्थसारथी के रूप में सूत का कार्य कर रहे, जो कि एक शूद्र हुआ। सूत होता है शूद्र, सारथी मतलब शूद्र। तो आविर्भूत हुए क्षत्रिय कुल में, चले गए नंद बाबा वैश्य के पास, यहाँ पे कार्य कर रहे सारथी यानी शूद्र का, और बोल रहे गीता जो कि है परम ब्राह्मण का कार्य है कि नहीं? परम ब्राह्मण, परम विद्वान का कार्य कर रहे, भगवत गीता बोल रहे। तो हमारे ऐसे श्री कृष्ण है, देखिए कितनी अद्भुतता है उनके पर्सनालिटी में सब। क्योंकि एक्चुअली क्या ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, श्री कृष्ण तो इसके परे है कि नहीं? श्री कृष्ण ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये चातुर्वर्ण्यम वगैरह तो ये केवल लीला के आधार पे स्वीकार करते हैं। उनके लिए क्या चातुर्वर्ण्यम वगैरह, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, वो तो भौतिक जगत के जीवों के लिए उन्होंने बनाया। वे तो स्वयं साक्षात सच्चिदानंद घन, इन सारे वर्णों के परे, सबके लिए उपास्य, सबके लिए जो परम पूजनीय है ऐसे। लेकिन बड़ा रोचक है श्री कृष्ण की लीला, देखे इस प्रकार से। सारा ही अद्भुत है, एकदम सब अद्भुतता है। तो इसलिए श्री कृष्ण की लीला ने कई पीढ़ियों से, कितने सारे सदियों से हर एक को बहुत ही हम लोग जानते हैं कि ये श्री कृष्ण की लीला इतनी रोचक है कि कितने सारे कवि, कितने सारे लेखक, कितने सारे कथावाचक, कितने लोगों को श्री कृष्ण जो है उनके चरित्र से, उनकी जीवनी से, उनके भगवत्ता से, उनकी मधुरता से कितनी प्रेरणा जो है वो मिलती है कि नहीं? कई प्रकार के कवियों की, लेखकों की जिंदगी बन गई श्री कृष्ण के बारे में लिख के। कभी कभी तो श्री कृष्ण के बारे में नकारात्मक लिख के लेखकों की जिंदगी बन गई ऐसे। एक महाराष्ट्र में भी एक बड़े लेखक है, केवल श्री कृष्ण के ऊपर और महाभारत के ऊपर अच्छे से लिख के, अच्छे से मतलब मैं कहूंगा उसमें बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन केवल कर्ण के ऊपर एक किताब लिख के और श्री कृष्ण के ऊपर किताब लिख के पूरे उनके लेखन के जो करियर थी उसकी, वो पूरी बन गई उसके ऊपर। तो ऐसे कई लोग, केवल ऐसे एक उदाहरण नहीं, कितने प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य कि श्री कृष्ण बड़ा ही रोचक भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। उनकी मधुरिमा जो है ना, एक और घोड़ों को चलाने वाला वो सारथी जो है, घोड़ों को, रथ को चलाने वाला, घोड़ों को देखने वाला वो हुम ऐसे, विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं रथ चलाते थे भगवान, तो ऐसे करते थे, या कभी ऐसे आवाज निकालते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं अपने टीका में कि भगवान कैसे आवाज निकालते थे जब रथ को चलाना है वगैरह ऐसे। तो ऐसे वो भगवान एक और उन सारे तोत्र वेत्र को धारण किए, और दूसरी ओर ज्ञान मुद्रा, सबसे प्रबुद्ध, ज्ञान के सिंधु श्री कृष्ण। क्या अनोखा कॉम्बिनेशन। तो मधुसूदन सरस्वती कह रहे या श्रीपाद शंकराचार्य कह रहे, ऐसे उस श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। कृष्णाय नमः, गीतामृत दुहे नमः। जो गीतामृत का दोहन कर रहे, गीता रूपी अमृत का दोहन कर रहे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता महात्म्य भी प्रभुपाद जी ने उद्धृत किया है गीता के प्रारंभ में। सर्वोपनिषदो गावः, सारे उपनिषदों को अगर आप एक गाय मानते हो, तो उस गाय का सबसे प्रमुख, गाय से क्या उपलब्धि है? गौ से सबसे प्रमुख उपलब्धि है दूध, है कि नहीं?
तो उस दूध को प्राप्त करने के लिए एक कुशल निष्णात दोग्धा की जरूरत है। कौन है वो दोग्धा? गोपाल नंदन। तो हमारे गोपाल जो है, श्री कृष्ण जो है, तो वे जो है इस प्रकार से एक दोग्धा है, दोहने वाले है। पार्थो वत्स, तो गाय जो है उसको दोहन करते हैं तो पहले अब जानते हो कि एक बछड़े को लाना पड़ता है सामने। तो वो पार्थ जो है वो एक बछड़ा है मानो। तो बछड़े को देने के बाद दूध तो बहुत सारा बच भी जाता है गाय का, है कि नहीं? बछड़ा जो है उसके लिए गाय दूध देती है, लेकिन तो भी बहुत सारा दूध रहता है, जो कि अन्यों के लिए होता है, मनुष्यों के लिए होता है। कभी कभी कुछ कुछ वीगन आदि वो बोलते रहते हैं कि अरे ये क्या, गाय का दूध केवल बछड़े के लिए होता है। नहीं, लेकिन इसके ऊपर तो प्रॉपर रिसर्च हुआ है कि कैसे गाय का दूध जो है बछड़े को छोड़ के भी बहुत ज्यादा मात्रा में दूध होता है, और जो अन्यों के लिए, समाज के लिए उपयुक्त होता है। तो पार्थोवत्स शंकराचार्य कहते हैं, गीता गीता महात्म्य कहता है, सॉरी, पार्थोवत्स सुधी भोक्ता, जो बुद्धिमान ग्रहण करने वाले हैं, जो बुद्धिमान गीता के श्रवण करने वाले श्रोता है, उनको कहते हैं वे क्या है, वो उस दुग्ध को पान कर रहे हैं। मेनली सबसे प्रमुखता से तो अर्जुन तो कर ही रहा है, लेकिन जो अन्य सुधी है, बुद्धिमान श्रोता है गीता के, वे भी उस दुग्ध को पान कर रहे हैं। दुग्धम गीतामृतम महत, और वो जो गीता का अमृत है उसको दुग्ध कहा गया है। तो सारे उपनिषदों के उस गाय से गीता रूपी अमृत का दोहन किया गया है, इसलिए इसको गीतोपनिषद कहते हैं। भगवत गीता को क्यों कहते हैं गीतोपनिषद? सुना होगा आपने, लेकिन तो इसलिए कि क्योंकि गीता उपनिषद रूपी सारे ही उपनिषद का सार है। वैसे देखा जाए गीता जो है, वैसे तो गीता एक स्टैंडर्ड उपनिषद में नहीं आता है। गीता महाभारत का आप जानते हो भाग है। गीता जो है, श्रीमद् महाभारत जो है, उस महाभारत में भीष्म पर्व में, देखिए महाभारत जो है, मेरी स्क्रीन में देखिए, तो महाभारत में भीष्म पर्व, तो उस भीष्म पर्व के अध्याय संख्या 25 से लेके 42 ऐसे ये गीता जो है आती है। भगवत गीता भीष्म पर्व के अध्याय 25 से लेके 42। यहाँ पे 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ ताकि कभी कभी हमें पता नहीं रहता भाई गीता कहाँ से है करके, तो इसलिए पक्का बता दे रहा हूँ। देखिए ये महाभारत का पर्व है अलग अलग, तो भीष्म पर्व है ये महाभारत का। तो भीष्म पर्व में देखिए, जो फिर उसमें पर्व में भी सब सब पर्व कह सकते हो, और छोटे छोटे पर्व है। तो उसमें एक भगवत गीता पर्व करके है, मूल भीष्म पर्व में। तो वहां पे 25वां अध्याय जो है वो पहला गीता का अध्याय है। श्रीमद् भगवद गीतायाम प्रथमोध्याय किसमें है ये भीष्म पर्व में। देखिए भीष्म पर्व यहाँ, ये महाभारत का भीष्म पर्व है। गीता प्रेस के द्वारा सारे ही महाभारत के 1,10,000 श्लोकों का अनुवाद किया है, बड़ा सुंदर अनुवाद किए हैं। तो उसमें भीष्म पर्व में 25वां अध्याय प्रारंभ होता है गीता से, श्रीमद् भगवद गीतायाम प्रथमोध्याय, और कब तक चलता है? 42 तक चलता है। देखिए श्रीमद् भगवद गीतायाम अष्टादशोऽध्याय, 18वां अध्याय, 18 अध्याय जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से भीष्म पर्व के 25 से लेके 42 अध्याय, तो ये महाभारत में आता है ग्रंथ, वास्तविक देखा जाए तो। महाभारत है ये उपनिषद नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद माना गया है, वो उपनिषद है नहीं, लेकिन चूंकि उपनिषद जैसा ही है, इनफैक्ट उपनिषद का सार है, इसलिए उसको उपनिषद कहा गया है।
ऐसे ये बात है। उपनिषद का सार है भगवत गीता जो है, ठीक है। श्रुति होता है, आप जानते हो, श्रुति, स्मृति और न्याय, ये तीन प्रमुख विभाग है शास्त्रों के। इसको क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रय, प्रस्थान त्रय। आप जानते हो इसको, मैंने बताया, ये आप लोगों को सिखाया था मैंने ये ईशोपनिषद के प्रारंभ में। प्रस्थान त्रय, तीन जो प्रमुख विभाग है शास्त्रों के, श्रुति स्मृति न्याय। तो इस श्रुति में आते हैं 4 वेद, जिसके अंतर्गत फिर 4 भाग होते हैं, ब्राह्मण, संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद, ऐसे ये 4 होते हैं श्रुतियों में। स्मृति किसको कहते हैं? श्रुति स्मृति कहते हैं पुराण एवं इतिहास, इसको कहते हैं स्मृति। तो कितने पुराण है भाई? 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, 18 औपपुराण है, अलग अलग प्रकार के। 18 महापुराण है, फिर 18 उपपुराण है, 18 औपपुराण है, 3 प्रकार के पुराण है। और इतिहास कितने हैं? 2 है, महाभारत एवं रामायण, ठीक है। और न्याय किसको कहते हैं? न्याय मतलब वेदांत सूत्र। तो देखा जाए तो भगवत गीता उपनिषद जब कहा जा रहा है तो गीता इधर होना चाहिए था, श्रुतियों में, है क्या नहीं? लेकिन गीता है इसमें स्मृतियों में, क्योंकि इतिहास का भाग है ना। इतिहास 2 क्या है? महाभारत, रामायण। महाभारत और रामायण इतिहास है, 18 पुराण है। तो ये सब स्मृतियां हैं, लेकिन स्मृति होते हुए भी उसको श्रुति माना गया है, उपनिषद माना है, गीतोपनिषद। ऐसे क्यों? क्योंकि वो साक्षात भगवान की वाणी है, साक्षात श्रुतियों की तरह है, अभिन्न है। जो उपनिषदों के 3 विषय होते हैं, क्या 3 विषय होते हैं उपनिषदियों के? जीव, जगत, जगदीश, ऐसे 3 विषय होते हैं उपनिषदों के। जीव, जगत, जगदीश, 3J याद रखिए। 3 J होते हैं, J फॉर जीवा, J फॉर जगत, J फॉर जगदीश। तो ऐसे 3 उपनिषदों के जो विषय है वो गीता में एकदम परिपूर्णता से है, इसलिए गीता को गीतोपनिषद कहा गया। समझ गए? गीता जो है इसलिए गीतोपनिषद कहा गया। साक्षात भगवान ने कही है भगवत गीता, 3 जीव जगत जगदीश के विषयों को उहापोह करती है, और साथ ही साथ जो समस्त उपनिषदों के सार के रूप में जानी जाती है, इसलिए गीता जो है वो उपनिषद कही जाती है या श्रुति कही जाती है। तो इसलिए गीता जो है ना, देखिए गीता को दोनों माना जाता है। गीता अगर आप ग्रंथों के विभाजन से जाओगे तो वो स्मृति है, लेकिन अगर उसके विषय से जाओगे तो वो श्रुति है। दोनों भी माना जाता है गीता को, श्रुति भी है, स्मृति भी है, इस प्रकार से। तो ऐसी गीता को इसलिए बहुत महत्व दिया गया है। भगवत गीता जो है वो इतना, भगवत गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि श्रीपाद शंकराचार्य जो है उन्होंने कुछ सिस्टम बनाई कि कोई भी संप्रदाय हो तो उस संप्रदाय को प्रस्थान त्रय के ऊपर उनकी टीका होनी चाहिए। श्रुति स्मृति न्याय, इसके ऊपर टीका होनी चाहिए, तब वो अधिकृत संप्रदाय करके स्वीकार किया जाएगा। ये श्रीपद शंकराचार्य ने सिस्टम लाई है कि श्रुति स्मृति तथा न्याय पर टीका होनी चाहिए। तो आपको याद होगा हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में भी मैंने एक बार कथा बताई थी कि हमें भी एक बार रामानंदी वैष्णवों ने हमें चुनौती दी कि अरे तुम लोगों की श्रुति स्मृति न्याय पे कहाँ टीका है? तुम लोग अगर गौड़ी वैष्णव संप्रदाय वास्तविक वैष्णव संप्रदाय है तो तुम्हारी श्रुति स्मृति न्याय पर टीका होनी चाहिए ना, ऐसे उन्होंने पूछा। तो खास करके उसमें भगवत गीता जो है, उसके ऊपर टीका थी।
विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा, है कि नहीं। फिर जो श्रुतियां है, हम लोग तो भागवत को ही हम लोग यहाँ पर हम लोग भागवत जो है उसको स्मृति मानते हैं, लेकिन वो जो वेदांत सूत्र है उस पर भी टीका मानते हैं। अगर आप में से किसी को ये बहुत जटिल लग रहा है तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ा सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जितना याद रखना है रखिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए, संप्रदाय के अंतर्गत तो बलदेव विद्याभूषण ने तब वेदांत सूत्र पर टीका लिखी थी हमारे, जो कि गोविंद भाष्य करके बड़ी प्रसिद्ध है। और उसी गोविंद भाष्य के श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण को प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता की टीका, उनकी कमेंट्री को अर्पित किया है। आप देखेंगे, है कि नहीं, आपने देखा होगा गोविंद भाष्य, इस सुंदर वेदांत सूत्र पर टीका लिखने वाले बलदेव विद्याभूषण को समर्पित, ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं। तो गोविंद भाष्य जो है, इसको लिखने वाले बलदेव विद्याभूषण, इन्होंने हमारे संप्रदाय को प्रस्थापित किया कि एक अधिकृत संप्रदाय है करके, हम वेदांत सूत्र के ऊपर टीका लिखकर इस प्रकार से। तो उसी बलदेव विद्याभूषण की टीका, मतलब भगवत गीता की टीका जो है, उस भगवत गीता की टीका को, जिसको गीता भूषण कहते हैं, उस गीता भूषण टीका के आधार पे प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता टीका लिखी है। देखिए, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको पता हो कि प्रभुपाद जी की टीका जो है वो किसके आधार पर लिखी गई है। तो गीता भूषण, बलदेव विद्याभूषण की टीका के आधार पे प्रभुपाद ने लिखी है, इसलिए प्रभुपाद जी उनको समर्पित करते हैं अपनी टीका जो है। तो जिसको भी प्रभुपाद जी की टीका अच्छे से समझनी है ना, उसने गीता भूषण अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये बात जान लीजिए। मैं हर बार आपको कोई भी किताब पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि ओरिजिनल वो किताब की टीका कौन सी है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे थे तो मैं बार बार आपको विश्वनाथ चक्रवर्ती या जीव गोस्वामी की टीका से समझाता था, कुछ कुछ याद होगा आपको। जब मैं ईशोपनिषद पढ़ा रहा था तो आपको मैं बलदेव विद्याभूषण की टीका से समझाता था कई बार, कभी मध्वाचार्य की टीका से कुछ कुछ मुद्दे बताता था। तो वैसे प्रभुपाद जी की भगवत गीता की टीका जो है वो गीता भूषण पे आधारित है, जो बलदेव विद्याभूषण द्वारा लिखित है। तो इसलिए आप गीता भूषण के आधार पे प्रभुपाद जी टीका पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से समझेगी आपको प्रभुपाद जी की। नहीं तो फिर आप बोलोगे अरे बार बार वही चीज बोलते हैं, समझता नहीं है कि प्रभुपाद इस अध्याय से, मतलब इस परिच्छेद में भी वही चीज लिखे है, उसमें भी वही लिखे है, पुनरुक्ति लगती है। ऐसे नहीं है बात। पुनरुक्ति उसको लगता है जिसको समझ नहीं रही है गीता, प्रभुपाद जी के तात्पर्य। जिसको अच्छे से समझेंगे ना, उसको पुनरुक्ति नहीं लगेगी, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है। तो इसलिए आप में से जो भी गीता को गहराई से समझना चाहते हैं, उसके प्रवाह को समझना चाहते हैं, प्रभुपाद कहाँ से किस आधार पे लिखे हैं ये जानना चाहते हैं, तो जानिए कि श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण कृत गीता भूषण टीका को अपने साथ में संदर्भ ग्रंथ करके पढ़ना चाहिए। तो इसका अनुवाद हुआ है अंग्रेजी में, श्रीपाद भानुस्वामी महाराज जी ने किया है, श्रीला भानुस्वामी महाराज जी ने। तो जो भी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं वो पढ़िए इसको लेके। इस अध्याय में, इस टीका के अध्ययन में हम लोग उसका उपयोग करेंगे। हालांकि मैं तो आपको समझाऊंगा ही हिंदी में, जो जो भी कुछ सिद्धांत है उनको मैं अच्छे से समझाऊंगा गीता भूषण के आधार पे, और फिर ये भी दिखा दूंगा कि कैसे प्रभुपाद जी जो है इन सारे सिद्धांतों को समझा रहे हैं। तो ठीक है, तो मेरा मुद्दा ये बताने का था कि कैसे गीता इसलिए श्रुति भी है और स्मृति भी है। इस बात को आप समझे। गीता को उपनिषद क्यों कहा जाता है ये भी मैंने बताया, गीतोपनिषद करके ये बात है। तो अभी कुछ किसी का प्रश्न है तो मैं लेता हूं, उसके बाद मैं कुछ गीता के विषय के बारे में चर्चा करूंगा और फिर आज के लिए रुकते हैं। लेकिन अब तक मैंने जो बोला उसके ऊपर किसी को कुछ प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। गीता भूषण के ऊपर हिंदी में कोई अच्छा ट्रांसलेशन अवेलेबल है क्या प्रभु?
नहीं प्रभु, गीता भूषण पे हिंदी में अनुवाद नहीं है किसी का। गीता भूषण पर केवल अंग्रेजी में अनुवाद किया है भानु महाराज ने, और मूल संस्कृत तो है। तो हिंदी में जहां तक मैंने देखा है हिंदी में नहीं है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती की हिंदी भाषा में एक अनुवाद की आवृत्ति है, लेकिन बलदेव विद्याभूषण के गीता भूषण का कोई अनुवाद हिंदी में उपलब्ध नहीं। ठीक है, ठीक है प्रभु। ओके। निखिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी, जो डिविजन्स है शास्त्रों के, और आपने बताया कि श्रुति, स्मृति और जो न्याय है उसके आधार पर कि अगर कोई भी बोनाफाइड संप्रदाय है तो उसको इन तीनों के ऊपर टीका लिखना आवश्यक है। तो प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था उसके ऊपर ही। जैसे आपने श्रुति के बारे में बताया कि हमने उसके ऊपर, तो हमने हमारी टीका जो है महाभारत और रामायण जैसी स्मृतियों के ऊपर किसी भी एक चीज के ऊपर, किसी भी एक स्मृति के ऊपर रहनी चाहिए, जैसे कि वेदों के ऊपर क्या हमारी कोई टीका है? और अगर ऐसी है तो या फिर ऐसा है कि किसी भी एक पार्ट ऑफ द चीज के ऊपर रहना चाहिए, जैसे कि अगर स्मृति में हमने भागवतम के ऊपर लिख दिया तो दैट इज इंक्लूडेड, और अगर वेदांत सूत्र के ऊपर एक गोविंद भाष्य है तो दैट इज इंक्लूडेड। सो ऐसा है या कि सारी चीजों के ऊपर हमारी टीका होनी चाहिए? ऐसा ठीक है, अच्छा प्रश्न है। यस, अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, साधारणतया इस मामले में श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा परंपरा जो है वो सिद्ध की गई। श्रीपाद शंकराचार्य, देखिए उनका कार्य, भले ही हम अद्वैत तत्व ज्ञान को मानते नहीं है, हमारे संप्रदाय में हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य ने कई सारी परंपरा जो है उसको निर्धारित कर दिया और उसको सारे आचार्य मानते हैं। मतलब एकदम उनको क्या कहेंगे कि एकदम एक आधार करके, प्रामाणिक, एकदम स्टैंडर्ड निकष करके, मापदंड करके स्वीकार करते हैं। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा कि स्मृति के ऊपर टीका जो है वो पूरे महाभारत पर हो सकती है, या फिर आप केवल गीता के ऊपर अगर टीका करते हो तो उन्होंने कहा कि उसको स्मृति की टीका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो स्वयं श्री शंकराचार्य ने शांकर भाष्य लिखा गीता के ऊपर, जो कि उनकी स्मृति पर टीका है। तो इसलिए उस पे पूरे महाभारत पे टीका ऐसा कोई इतना वहां पर अपेक्षा नहीं है, क्योंकि देखिए प्रस्थान त्रयी में टीका लिखने का मूल प्रयोजन क्या होता है? देखिए, उसमें अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करना होता है। तो महाभारत में वैसे सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए गीता ही एक ज्यादातर विषय है, बाकी तो सारा वर्णनात्मक है, कथा चलती रहती है। पूरे महाभारत में देखा जाए तो गीता एक दार्शनिक विभाग है, उसका सर्वोत्तम एकदम बीच में रखा गया है। जैसे उसकी तुलना की गई है, कोई एक सुंदर नेकलेस होता है, तो उस नेकलेस के बीच में एकदम मेडल होता है, कुछ पदक होता है उसका, है कि नहीं? तो वैसे पूरे महाभारत के 1,10,000 श्लोकों में बीच में वो गीता का जो सुंदर पदक जो है वो रख दिया गया है, और वही दर्शन का मूल विषय है उसमें। तो इसलिए सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए आप केवल गीता पर टीका कर दो तो वो स्मृति की टीका मानी जाएगी। ये शंकराचार्य जी के मत के अनुसार है। तो इसलिए गीता पर टीका यानी स्मृति की टीका। अच्छा, श्रुति के ऊपर टीका मतलब क्या? टिपिकली 10 उपनिषदों पर टीका होनी चाहिए। दशोपनिषद, या कभी एकादश भी कहते हैं। शंकराचार्य जी ने प्रमुख 10 उपनिषदों पर टीका की है, तो इसलिए वो दशोपनिषद का जो कंसेप्ट है ज्यादा फेमस हो गया कि सबसे प्रमुख 10 या 11 उपनिषद जो है उस पर टीका होनी चाहिए। तो देखिए, हमारे संप्रदाय में हमारी श्रुतियों पर टीका जो है उपनिषद पर उपलब्ध है। अभी हमारे संप्रदाय में ऐसे कहते हैं कि बलदेव विद्याभूषण ने सारे दशोपनिषद पे टीका लिखी थी, लेकिन उसमें से केवल ईशोपनिषद की टीका बच गई। तो अन्य उपनिषदों की टीका जो है, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि वो उपनिषदों की टीका जो है लुप्त हो गई है। कुछ समय के काल के प्रभाव से जो भी कुछ हुआ, तो उसके कारण वो लुप्त हो गई टीका। तो ईशोपनिषद की टीका आप जानते हो वो उपलब्ध है, और उसका अनुवाद भी हुआ है।
तो इस प्रकार से हमारे संप्रदाय में श्रुति के ऊपर टीका मतलब ईशोपनिषद की टीका, स्मृति के ऊपर टीका मतलब श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर टीका, और जो अंतिम न्याय है उसके ऊपर टीका नहीं थी बेसिकली। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने तब न्याय यानी वेदांत सूत्र पर गोविंद भाष्य नाम की टीका लिखी, तो जिससे कि न्याय पर भी टीका पूरी हो गई। तो इस प्रकार से सारे उपनिषदों पर श्रुति पर टीका, स्मृति में गीता के ऊपर टीका, न्याय में वेदांत सूत्र के ऊपर टीका, इस प्रकार से तीनों टीकाएं जो है ये स्वीकृत की गई। और फिर बलदेव विद्याभूषण ने ऐसा सिद्धांत का वहां पर प्रस्तुतिकरण किया कि रामानंदी सारे चुप हो गए, निरुत्तर हो गए, कुछ नहीं कह पाए। ऐसा सिद्धांत था, लिटरली उनके चरणों में गिर के बोल दिए कि आप हमें दीक्षा दीजिए, आप इतने महान है, आप हमें दीक्षा दीजिए। उसके पश्चात ही बलदेव को विद्याभूषण करके उपाधि भी मिली। उसके पहले वे सिर्फ बलदेव थे, बाद में वे विद्याभूषण बने, फिर बलदेव विद्याभूषण। ऐसा तो ये बात है, इस प्रकार से ये स्वीकृत किया गया। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, दीपमाला माता जी। प्रभु जी। यस यस, कुसुमलता माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, थोड़ा मैं भूल गई, श्रीमद् भागवतम स्मृति में आएगा ना? हाँ, स्मृति में आएगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम स्मृति में आएगा। यस, मैं जब नोटपैड पे कुछ लिख के दिखा रहा हूं, तो आप में से जो भी उसको याद रखना चाहते हैं तो कृपया लिख लीजिए, क्योंकि वो कुछ महत्वपूर्ण चीज रहेगी तभी मैं नोटपैड में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, दीपमाला माता जी का हाथ बड़े लंबे समय से ऊपर है, क्या वो कुछ पूछना चाहती है आपके? गलती से हो गया है वो, पता नहीं, शायद गलती से। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं नहीं, मैं नहीं पूछना चाहती, वो ऐसे ही थे मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको नीचे कर दीजिए हाथ को। हाँ, राधा राधा नाथ प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, वो जो पहला जो आपने श्लोक बोला था, जो शेष भगवान थे अपने अनंत मुख से भगवान का गुणगान करते हैं, बट उसमें वो एक अशेष, वो क्या है मुझे अभी तक अशेष मुख प्रभु, शेष के अशेष मुख द्वारा जो व्याख्या चातुर्य है, अशेष किसको कहते हैं? अगणित, असंख्य, समझ गए? अशेष, अशेष मतलब असंख्य, अनलिमिटेड। तो शेष के अशेष मुख, द अनलिमिटेड माउथ्स ऑफ शेषा, लाइक दैट। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ओके, अन्य कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। और शायद एक 25 मिनट लगेंगे मुझे, फिर हम लोग रुक जाएंगे आज के सत्र में। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, इस भगवत गीता के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। देखिए प्रभु, गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। गीता में 700 श्लोक है, ठीक है। तो कभी कभी गीता प्रेस वाले लोग जो गीता प्रेस की गीता पढ़ते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपके गीता में एक्स्ट्रा श्लोक है कुछ, कहाँ से आए वो, ऐसे पूछते। तो देखिए, हमारी गीता में पहले अध्याय में 46 श्लोक है। गीता प्रेस की जो गीता है उसमें पहले अध्याय में 47 श्लोक है। और फिर हमारी गीता में 13वें अध्याय के प्रारंभ में जो पहला श्लोक है वो गीता प्रेस की एडिशन में नहीं है। तो यहाँ पे गीता प्रेस की एडिशन में एक ज्यादा हो गया और यहाँ पे एक कम हो गया। ऐसे करके 700 श्लोक उधर भी है, यहाँ पर भी 700 श्लोक। तो ये जो 13वें अध्याय का आपको दिखाता हूं, ये श्लोक जो है कभी कभी
अन्य गीताओं में दिखता नहीं है। हाँ, तो उसके कारण कभी कभी लोगों की गलतफहमी रहती है, तो उनको आप समझा सकते हो कि क्या गलतफहमी है और कैसे वो असत्य है करके। हाँ, कभी कभी लोगों को पता नहीं रहता है, तो इसलिए समझाना पड़ता है उनको। देखिए, ये 13वां अध्याय है गीता का, ठीक है। ये जो अध्याय है 13वां अध्याय, ठीक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। हाँ, तो इसमें ये जो पहला श्लोक है ना, ये श्लोक गीता प्रेस के एडिशन में नहीं है। इतना ही अंतर है हमारे और गीता प्रेस के एडिशन में, पहला श्लोक नहीं है। हाँ, तो ये जो पहला श्लोक गीता प्रेस की एडिशन में नहीं है करके कई बार प्रभुपाद जी की गीता के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि अरे इसमें कुछ अलग श्लोक है, इसमें कुछ ज्यादा श्लोक है। बस इस श्लोक को छोड़ के और कुछ ज्यादा नहीं है। 700 श्लोक है प्रभुपाद जी की गीता में भी, गीता प्रेस में भी 700 ही। तो आप बोलो कि ये श्लोक आया कहां से फिर? हाँ, तो देखिए गीता जो है उसमें हमारे जो आचार्य है बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती, तो उन्होंने जिस गीता पे टीका की है ना, उसमें ये श्लोक दिखाई पड़ता है। हाँ, प्राचीन गीता की प्रतियों में ये श्लोक दिखाई पड़ता है। तो इसलिए इस श्लोक को बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि ने टीका की है, और इसलिए प्रभुपाद जी के भी टीका में ये आया श्लोक ऐसे। अभी ये श्लोक श्रीपाद शंकराचार्य की टीका में नहीं है, या फिर ये श्लोक श्रीपाद रामानुजाचार्य की टीका में नहीं है, तो इसके कारण गीता प्रेस में ये श्लोक दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से 13वें अध्याय में एक श्लोक कम हो गया गीता प्रेस के एडिशन में, लेकिन वही जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय में अगर आप देखोगे तो हमारे गीता में 46 श्लोक है, पहले अध्याय में 46। लेकिन इन श्लोकों को गीता प्रेस की एडिशन में इस प्रकार से विभाजित कर दिया है कि उनके इसमें 47 है, तो एक एक्स्ट्रा हो गया। श्लोक कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, विभाजन ऐसा हो गया है कि जिससे 47 श्लोक हो जाते हैं। तो यहाँ के 47 और 13वें अध्याय का एक कम, ऐसे करके बराबर 700 श्लोक हो जाते हैं दोनों भी एडिशन में। तो इसलिए अगर आपको कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन में या कुछ ऐसा बोलता है तो उसको समझाइए कि ऐसी बात नहीं है भाई कि इसमें कुछ अलग श्लोक है वगैरह। ये कुछ मूर्खता की धारणा जो है लोगों के बीच में बस गई है कई बार। और कभी कभी कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं तो कुछ ऐसा बोल देते, देखो ये इनके इसमें ऐसे पता नहीं कितने श्लोक एक्स्ट्रा आए होंगे, किसको भी मालूम नहीं, ऐसे बोलते। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। और वैसे भी ये श्लोक जो है ना प्रभु, ये यहाँ पर केवल अर्जुन पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। इस श्लोक में कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है, इस श्लोक में भगवान का उत्तर नहीं है, इस श्लोक से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी को प्रॉब्लम है तो भाई इस श्लोक को तेरे को नहीं पढ़ना है तो मत पढ़, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो वैसे भी भगवान इन सारे प्रश्नों का उत्तर आगे देते ही है। भगवान बताना चालू कर देते हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो तर्क के स्तर पर भी सीधा सीधा भगवान क्यों बताने लगे 6 चीजें? अर्जुन पूछता है तभी बताएंगे ना कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। भगवान 6 चीजों के बारे में क्यों बताने लगे अगर ये प्रश्न नहीं है तो? पिछले अध्याय में कुछ और विषय चल रहा था भक्ति योग का, और फिर सडनली भगवान जो है क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है ये बताने लगे। तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये पहले पूछा होगा इसलिए तो बता रहे हैं ना। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है, आपत्ति नहीं है। अगर किसी को इस श्लोक से प्रॉब्लम भी है तो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती, हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने जो हस्तलिखित पे टीका लिखी है उसमें ये श्लोक दिखाई देता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को लिया। और
यहाँ पे इस श्लोक को लेके भी वो 700 ही श्लोक होते हैं, क्योंकि पहले अध्याय में 46 है श्लोक। इस प्रकार से काउंटिंग हुई है कि उसको 46 ही होंगे ऐसे। तो इसलिए ये बात भी मैं बताना चाहता था आपको कि क्या अंतर है गीता प्रेस की एडिशन में और हम जो टिपिकल हमारी यथा रूप जो गीता है उसमें क्या अंतर है। ओके, ठीक है। देखिए, और एक चीज बतानी है मुझे। गीता है, इसमें 700 श्लोक है ना, उसमें 575 श्लोक 575 श्लोक कृष्ण के द्वारा बोले गए, 575। फिर 83 श्लोक जो है अर्जुन के द्वारा बोले गए, 83। 41 श्लोक जो है संजय के द्वारा बोले गए, और 1 श्लोक जो है धृतराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, 575 कृष्ण के द्वारा, 83 अर्जुन के द्वारा, 41 संजय के द्वारा, 1 धृतराष्ट्र के द्वारा। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 5 700। ठीक है, तो ऐसे 700 श्लोक हो गए। तो 700 श्लोकों में केवल 575 ही कृष्ण ने बोले, बाकी अन्यों ने बोले। समझ रहे इस चीज को? तो क्या इसको गीता बोलते नहीं क्या? केवल कृष्ण भगवतः गीता ना, भगवान ने गाई हुई वो गीता। तो फिर ये इतने सारे बचे हुए जो श्लोक है, इसको गीता बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कितने श्लोक हो गए? वो 125 125 श्लोक है, क्या वो गीता कहलाएंगे? तो बिल्कुल कहलाएंगे। बलदेव विद्याभूषण ने इसको लवनाकर निपात न्याय कहा है। लवनाकर निपात न्याय, क्या अर्थ होता है उसका? लवनाकर निपात न्याय। लवण, लवण कहते हैं, आप जानते हो नमक, नमक मीठ। लवण कहते हैं नमक को। लवण का आकर मतलब नमक की खांड, आकर मतलब खांड, माइन, लाइक यू हैव गोल्ड माइन, वैसे खांड, नमक की खांड जो होती। तो नमक की खांड में निपात, अगर नमक की खान में कोई चीज गिर जाए तो वो भी क्या हो जाती है? वो भी नमकीन हो जाती है। वो भी लवण की खान में गिर गई ना, तो उसके कारण वो पूरी तरह से उसका स्वाद लवण जैसा ही हो जाता है, नमक जैसा ही हो जाता है। तो उसी प्रकार से 575 श्लोक कृष्ण ने बोले हैं, लेकिन चूंकि वे अन्य श्लोक जो है व्यासदेव द्वारा गीता में वे लिख दिए गए हैं संगति के लिए। संगति मतलब क्या? कि भाई कैसे हुआ, धृतराष्ट्र ने क्या पूछा, फिर संजय ने क्या कहा, तो संगति हो जाती है उसमें, है क्या नहीं? तो उस संगति को बिठाने के लिए व्यासदेव जी ने ये बाकी सारे श्लोक ऐड किए। ऐड किए मतलब उन्होंने लिखे, महाभारत में लिखे है ना, मूलतः महाभारत से है ये। तो इसीलिए इस पूरे ही चीज को 700 श्लोक वाली गीता कहा जाता है। ऐसे मत बोलना कि 575 ही, कुछ कुछ मूर्ख लोग कहते हैं ऐसे कि ये 575 श्लोक ही गाए जाने चाहिए, क्योंकि उतने ही कृष्ण ने बोले हैं, बाकी सब श्लोक को गीता क्यों बोल रहे हो तुम लोग? ऐसे कुछ भारत में तथाकथित विद्वान पागल लोग बोलते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि व्यासदेव जी ने ये बाकी सारे श्लोक संगति के लिए कहे हैं और पूरे शास्त्र को मिला के गीता कहा जाता है। 700 श्लोक गीता में माने गए हैं, 575 श्लोकों की नहीं है गीता। तो श्रीपद शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ऐसे चैतन्य महाप्रभु, ऐसे महान आचार्यों ने और महाप्रभु जैसे भगवान, स्वयं भगवान ने इसको स्वीकार किया है कि ये 700 श्लोकों वाली गीता है करके। तो इसलिए इसको समझाने के लिए बलदेव विद्याभूषण लवनाकर निपात न्याय देते हैं कि भाई कृष्ण के श्लोकों के साथ जो जुड़ गए
उस शास्त्र में जिसकी संगति की गई वे सारे ही श्लोक गीता कह के जाने जाते हैं। लवणाकर निपात न्याय। तो इसलिए गीता में 700 श्लोक है। याद रखना कभी भी, ये कुछ मूर्ख लोगों की बातें, तथाकथित विद्वान होते हैं, संस्कृत जानते हैं और कहते हैं कि गीता में 575 श्लोक होने चाहिए, 700 नहीं होने चाहिए। लेकिन ये बात नहीं है। गीता समस्त इस शास्त्र को ही गीता कहते हैं, 700 श्लोकों की। इसलिए तो शंकराचार्य जी ने भी टीका की ना गीता के 700 श्लोकों पर, नहीं तो वो छोड़ दे देते ना बाकी सारे इसको। लेकिन उन्होंने भी टीका की, रामानुजाचार्य ने टीका की, मध्वाचार्य ने टीका की, अन्य बाकी जितने भी लोग हैं उन सब ने गीता के 700 श्लोकों को लेके उस पर टीका की इस प्रकार से। तो इसलिए ये भगवत गीता जो है इस प्रकार से 700 श्लोकों वाली भगवत गीता जो है वो इस प्रकार से कही जाती है। तो ये जो भगवत गीता है, इस भगवत गीता में कृष्ण शब्द है ना, कृष्ण को अलग अलग प्रकार के नामों से कृष्ण को पुकारा गया है, संबोधन किया है। जैसे ऋषिकेश, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, आप जानते हैं। या फिर मधुसूदन। तो ऐसे अलग अलग भगवान के लिए कितने संबोधन प्रयुक्त किए पता है आपको? अलग अलग ऐसे 33 संबोधन प्रयुक्त किए। अर्जुन के लिए गुड़ाकेश, पार्थ, भारत, ऐसे अलग अलग 20 संबोधन प्रयुक्त किए गए। 20 प्रकार से अर्जुन को पुकारा गया है, 33 प्रकार से कृष्ण को अलग अलग संबोधनों से पुकारा गया है। तो एक्चुअली गीता जो है नामों से भरी हुई है पूरे। तो तथाकथित निर्विशेषवाद जो कहता है कि भगवान का कोई नाम नहीं होता, भगवान का रूप नहीं होता, ऐसे मूर्खता के सिद्धांत बोलने वालों के लिए साक्षात भगवान ने ही गीता में 33, मतलब व्यासदेव जी जो है उन्होंने, आप जानिए कि 33 कृष्ण के लिए अलग अलग नाम प्रयुक्त किए हैं। तो आप कहते हो भगवान का कोई नाम नहीं है, लो ये 33 अलग अलग प्रकार के नाम 700 श्लोकों में प्रयुक्त किए। कृष्ण, ऋषिकेश, मधुसूदन, हरिसूदन, माधव, यादव, कितने सुंदर सुंदर नाम। तो ऐसा नामों से भरा हुआ है ये गीता जो है। मायावादी लोगों का जो सिद्धांत है कि भाई भगवान का कोई नाम नहीं होता, रूप नहीं होता, ये पागलपन है। क्योंकि श्री कृष्ण के कितने नाम आ रहे हैं देखिए इसमें, अर्जुन के कितने नाम आ रहे हैं अलग अलग प्रकार से। तो एक ये जो है सिद्धांत हमारा, ये व्यक्ति विशेष है, ये निर्विशेष नहीं है। हमारी फिलॉसफी जो है पर्सनैलिज्म की फिलॉसफी है गीता की, इम्पर्सनैलिज्म की नहीं है। इसलिए तो साक्षात भगवान के अलग अलग नामों को देखिए, कितने अलग अलग प्रकार से भगवान को प्रयुक्त किया। हर एक उस नाम में भगवान के एक अलग गुण का प्राकट्य हो रहा है। नाम के साथ साथ गुण भी आते हैं, नाम, रूप, गुण, लीला। तो इसलिए भगवान के नाम है, केवल एक नाम नहीं, कई नाम है, अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत कल्याण गुण निधि, रामानुजाचार्य भी कहते हैं। तो ऐसा ये भगवत गीता का शास्त्र है, ये बात है। तो अंत में मैं इतना बताना चाहूंगा कि इस भगवत गीता में हमारे संप्रदाय में देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा टीका लिखी गई है, सारार्थ वर्षिणी। फिर बलदेव विद्याभूषण द्वारा टीका लिखी गई है, गीता भूषण। मैं हमारे संप्रदाय की टीकाओं को बता रहा हूं आपको, ठीक है। तीसरी टीका लिखी है बलदेव भक्ति विनोद ठाकुर ने, जिसका नाम है रसिक रंजन। उन्होंने 2 टीका लिखी है एक्चुअली, रसिक रंजन और विद्वत रंजन।
रसिक रंजन और विद्वत रंजन, ऐसे। और फिर हमारे शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखित, अब जानते हो, भगवत गीता यथारूप, ऐसे। तो ऐसे ये सुंदर टीकाएं उपलब्ध है। सारार्थ वर्षिणी जो है हिंदी में उपलब्ध है, अनुवाद मूल संस्कृत वाला। जो बलदेव विद्याभूषण के है वो इंग्लिश में उपलब्ध है। रसिक रंजन विद्वत रंजन जो है वो दोनों भी इंग्लिश में उपलब्ध है। मूल बांग्ला में लिखी थी, जिसको इंग्लिश में अनुवाद किया गया। ठीक है, तो ये इतने टीकाएं हमारे संप्रदाय की गीता पर है। अर्थात इसको छोड़ के प्रसिद्ध टीकाएं हैं रामानुजाचार्य की टीका, मध्वाचार्य की टीका, श्रीधर स्वामी की टीका, ये सारी वैष्णव टीकाएं जो है उपलब्ध होती है। ये भी बात है। तो हम लोग ज्यादातर प्रभुपाद जी ने जिसके आधार पर लिखा उसी को लेके चलेंगे, जो है बलदेव विद्याभूषण की गीता भूषण टीका। ये टीका को आधार बना के आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस टीका को आधारभूत करके हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर मैं रुकना चाहूंगा। आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ वर्षिणी, बलदेव विद्याभूषण गीता भूषण, भक्ति विनोद ठाकुर रसिक रंजन विद्वत रंजन, और शिल प्रभुपाद की यथारूप जो है। इस प्रकार से ये टीका। और प्रभु जी वो जो कर निपत न्याय है या निश्चित न्याय है प्रभु जी? ओके, ये निपात, निपात मतलब गिरना, निपात गिरना, तो ये निपात है, निपात। लवणाकर, कोई नमक की खान में कोई चीज गिर जाए, लवणाकर निपात, तो फिर वो भी लवण युक्त हो जाती है, ऐसा न्याय है। वो अलग अलग प्रकार के न्याय होते हैं, आपने सुना होगा। न्याय होते हैं देहली प्रदीप न्याय, लवणाकर निपात न्याय। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे काकतालीय न्याय, नग्न मात्र का न्याय, तंडुल वृश्चिक न्याय, ऐसे कई प्रकार के न्याय है जो शास्त्र का अध्ययन वगैरह करते हैं, आपने सुने होंगे। कई कई प्रकार के न्याय, प्रभुपाद जी भी बहुत अच्छे से न्याय जानते थे, काफी प्रकार, इसलिए अपने तात्पर्यों में कई बार उद्धृत करते रहते इन न्यायों को। तो लवणाकर, लवन के आकर यानी खांड, निपात उसमें गिरना, लवन के खान में गिरने वाला न्याय, वो लवणाकर निपात न्याय। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो है मैं आज के सत्र में भूमिका के रूप में बताना चाहता था। अगले सत्र से प्रभुपाद जी का आमुख और फिर परिचय और फिर पहले अध्याय को प्रारंभ करें। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रश्न था। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ये अलग अलग टीकाएं होती हैं, तो ये जो सारे आचार्य हैं वो भक्ति को फॉलो करते हैं ना, डिवोशन को, तो ये अलग अलग टीका लिखने का क्या तात्पर्य, मतलब उनके कुछ एग्जाम्पल्स अलग होते हैं किसी तत्व को समझाने के लिए, या इन सबके तत्व में भी भेद होता है? ठीक है, तो देखिए अलग अलग टीका क्यों लिखी जाती है, जबकि वही संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक है, मानिए अलग अलग संप्रदाय में होते तो भी समझ सकते हैं कि थोड़ा सा संप्रदाय के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन एक ही संप्रदाय में भी। तो देखिए इसमें मूलभूत सिद्धांत ये है कि जब श्री कृष्ण या कोई महान व्यक्ति जैसे व्यासदेव, जो भी भगवान नारायण के ही अवतार है, तो ये व्यक्ति जब शास्त्र के वचन कहते हैं तो इसमें एक अर्थ नहीं है। ये बात मूलभूत सिद्धांत है। इसमें कई अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, नानार्थ एकदम। तो इन सारे अलग अलग अर्थों को भगवान जो है अलग अलग आचार्यों के माध्यम से प्रकाशित कर देते हैं। तो भगवान जब बोलते हैं तो उस वाणी को सहस्त्रणी, सहस्त्र गिरा, ऐसे कहते हैं कि सैकड़ों हजारों अर्थ होते हैं उसमें। तो वो अर्थ कैसे समझेंगे हमें? तो वो भगवान अलग अलग आचार्यों को
एम्पावर करते हैं, जिसके द्वारा अलग अलग आचार्य उस सिद्धांतों को समझाते हैं। हाँ, तो तत्व बदलता नहीं है। तत्व मतलब क्या? देखिए, तत्व मतलब सिंपल चीज है, भक्त, भक्ति एवं भगवान, इसका शाश्वतता, इसको कहते हैं तत्व। तो कोई भी वैष्णव आचार्य इस तत्व में गलती नहीं करेगा। भक्त शाश्वत है, भक्ति शाश्वत है, भगवान शाश्वत है। जहां पे इसमें से कोई भी तत्व को अशाश्वत बोल दिया तो वो वैष्णव सिद्धांत नहीं होगा। इनमें से तीनों में से कोई चीज अशाश्वत बोलना, जैसे भक्ति अशाश्वत है, हाँ, केवल साधन काल में भक्ति करना और साध्य काल में नहीं, ये हो गया मायावाद सिद्धांत। हाँ, भक्ति को अशाश्वत मानते हैं हम लोग, भक्ति को भी नित्य मानते हैं, भक्त को भी नित्य मानते हैं और भगवान को भी नित्य मानते हैं। तो ये सिद्धांत सेंट्रल है, ये सब मानेंगे। अभी उस श्लोक के ऊपर अलग अलग आचार्य जो है उनको भगवान अलग अलग प्रकार से प्रेरणा देते हैं, जिससे कि उसके अर्थ को वो अच्छे से गहराई से बता पाते हैं, समझा पाते हैं, उसके अलग 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 पहलू बता पाते हैं। हाँ, ऐसे कभी ऐसा भी होता है, देखिए, कि आचार्य का रस कौन सा है। मानिए वात्सल्य रस का आचार्य है, कोई माधुर्य रस का आचार्य है, तो वही श्लोक को भगवान उसके रस के अनुसार, आचार्य के रस के अनुसार अलग अर्थ प्रकाशित कर देते हैं। तो पूतना के आने के बाद भगवान ने आंखें बंद की, क्योंकि इसके ऊपर आप वल्लभाचार्य की टीका सुनिए, इसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका सुनिए, इसके ऊपर श्रीधर स्वामी की टीका सुनिए, अलग 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 अर्थ बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग रस में है। वल्लभाचार्य वात्सल्य रस से उसका स्पष्टीकरण देंगे, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती माधुर्य रस से उसका स्पष्टीकरण देंगे, अन्य कोई आचार्य कुछ अलग प्रकार से देंगे। तो भगवान बोलते हैं ना, तो उसमें एक अर्थ नहीं होता है। हाँ, हम लोग बोलते हैं तो हम तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, प्रबुद्ध नहीं है, तो उसमें एक अर्थ होता है, या पता नहीं वो एक अर्थ भी ठीक से नहीं होता कभी बात। लेकिन भगवान के ऐसे नहीं होते हैं, सहस्त्र अर्थ होते हैं उनके बात से, तो हमें कैसे समझेंगे? तो इसलिए आचार्य समझाते हैं, ये पर्पस होता है अलग अलग टीका लिखने का। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ प्रभु जी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि भगवान की वाणी कल्प वृक्ष सदृश है। मतलब हमारा जैसा भाव होता है, फिर हमारा भी अट्रैक्शन उन्हीं आचार्य की, उन्हीं पर्टिकुलर टीका की तरफ होता होगा, क्योंकि हर जीव का एक रस होता है भगवान के लिए। देखिए, तो क्या हमारा भी ऐसा रहता है? हाँ, तो रहता है, नो डाउट, वैसा हो सकता है। लेकिन वो जो आपके वास्तविक रस का जो प्राकट्य है, वो होने के लिए व्यक्ति को भक्ति में बहुत प्रगल्भ होना पड़ता है। हाँ, वो प्रारंभिक दिनों में नहीं आता है। देखिए, प्रारंभिक दिनों का कैसा रहता है, अगर हम मानिए थोड़े से कुछ वल्लभाचार्य गुजरात के बैकग्राउंड से है, राजस्थान से है, तो हमें थोड़ा सा सुना रहता है वल्लभाचार्य आदि का, तो लग सकता है कि मैं शायद वात्सल्य रस में हूँ। या कोई साउथ इंडिया से है तो उसको लग सकता है कि मैं शायद वैकुंठ से आया हूँ। बट ये सब भौगोलिक है। इसमें वास्तविक, हमारे वास्तविक जो भक्ति में हम किस रस की ओर उन्मुख होंगे वगैरह, वो तथ्य नहीं है। उसके लिए व्यक्ति को बहुत प्रगति करनी पड़ती है भक्ति में। ये सारी चीजें निष्ठा के परे होती है। निष्ठा के बाद रुचि और आसक्ति के स्तर पे ये सब चीजें समझने लगते हैं व्यक्ति जो है। तो इसलिए प्रारंभिक अवस्था में हर प्रकार का आकर्षण अच्छा है, लेकिन इसको हम लोग प्रीमैच्योरली नहीं बता सकते कि भाई मेरा कौन से रस के प्रति आकर्षण है। इसको तो समय लगता है काफी। तो इसलिए प्रारंभ में संप्रदाय के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ना होता है, भले ही आपको आकर्षण लगे या किसी अन्य के प्रति आकर्षण लगे, नो प्रॉब्लम, व्हाट एवर इट इज। अभी तो उतना शुद्धिकरण हुआ ही नहीं है, निष्ठा के स्तर पे आया ही नहीं है कि ये सब चीजों को समझ पाए करके ऐसे। तो इनिशियली एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन इज गुड। ठीक है, किसी को वात्सल्य रस अच्छा लगता है, किसी को माधुर्य रस अच्छा लगता है, किसी को शांत अच्छा लगता है, दास्य, अरे बहुत बढ़िया है। उसको भौतिक भोग अच्छे नहीं लग रहे, उसको छोड़ के ये अच्छा लग रहा है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्या ये हमारे आगे आने वाले भाव के उसके दर्शक है? आर दे द इंडिकेटर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन दैट विल बी कमिंग?
नहीं भाई, उसको इतने जल्दी नहीं कहा जा सकता, वो तो निष्ठा के परे की बातें होती है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप एक संप्रदाय में आते हो तो उस संप्रदाय के ग्रंथ, उसके रस तत्व आदि, उस सबको ग्रहण करते हुए चलना चाहिए और भक्ति के विधि को पालन करते हुए चलना चाहिए। एक समय पे वो जो प्रगल्भता है, मैच्योरिटी है, उतनी भक्ति में प्रगति जो है वो प्रकट होने के बाद फिर चीजें प्रकट होने लगी, समझने लगेंगे कि यस क्या है कर। ठीक है थैंक यू माता सो जी, मच। ओके क्लियर। ठीक है, हरे कृष्ण। सुष्मिता राधिका माता जी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रभु जी, श्री व्यासदेव जी ने जब महाभारत लिखी तो उन्होंने, जैसे कि भीष्म पर्व में आपने बताया, तो वहीं से ही भगवत गीता को सेपरेटली प्रस्तुत किया है, कि मतलब भीष्म पर्व में ही है बस वहीं से। और 700 श्लोक कहाँ से लेने हैं और 700 ही लेने, ये मतलब किस प्रकार डिसाइड हो? ठीक है, ओके। देखिए, जो गीता है वो महाभारत से सीधे सीधे, सीधे सीधे 25वें भीष्म पर्व का 25वां अध्याय से 42, तो आप उधर से सीधे श्लोक उठा लीजिए, वो 700 श्लोक हो जाएंगे। तो वो तो सीधा सीधा महाभारत से है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। ओके। दूसरी चीज कि कैसे इसको 700 ही लेने हैं करके ये किया गया। तो देखिए, भगवत गीता और इस गीता को 700 श्लोक के रूप में एक दर्शन शास्त्र करके, एक अलग से गीतोपनिषद करके पढ़ा जाता है, ये व्यासदेव जी ने ही बताया। हाँ, इसको व्यासदेव जी ने ही अन्य पुराणों के माध्यम से बताया कि ये गीता जो है 700 श्लोक जो है गीता के, इसको अलग से पढ़ा जाता है, दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है ये, और इसको गीतोपनिषद कहा जाता है करके। तो ये अन्य अन्य पुराणों में, पद्म पुराण आदि में, ये सर्वत्र बोला गया है ये सब चीजें। इनफैक्ट महाभारत में ही गीता खत्म होने के बाद बोल दिया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्म निस्कृता। स्वयं व्यासदेव जी ने बोल दिया है उधर ही श्लोक में आगे वाले, कि भाई इस गीता को अगर कोई सुन लेता है और इसका पालन करता है तो कौन से अन्य शास्त्र की जरूरत है, क्योंकि ये तो साक्षात पद्मनाभ के मुख से आई है। ऐसे तो स्वयं संजय जो है वो बोल देते हैं, क्योंकि संजय बोल रहे हैं ना पूरी गीता को। तो आप देखिए महाभारत में अंतिम श्लोक में यत्र योगेश्वरो कृष्ण, उसके बाद में अगले अध्याय में ही बोला गया गीता सुगीता कर्तव्य। अगर कोई इस गीता को कर लेता है तो फिर अन्य कोई शास्त्र की क्या जरूरत है। तो स्वयं व्यासदेव जी ने बता दिया कि एक अलग ग्रंथ करके इसको मान्यता है और पढ़ा जाता है, और ये उत्तम दर्शन शास्त्र है, ये बात। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। निखिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है, एक तरह से मैंने जो कंक्लूड किया है आपने जो क्लास में बताया उसके बेसिस पर मैं उसको कंफर्म करना चाहता हूँ। इट इज लाइक एन अफर्मेशन, तो मैं उसके बारे में तो पूछना उसको एकदम कॉम्पैक्ट बताइए। तो प्रभु जी, मेरा बस इतना ही है कि आपने जो बोला कि शास्त्र जो है, हमारे पास डिफरेंट आचार्याज ने शास्त्र दिए हैं। हम कभी कभी जब शास्त्रार्थ करते हैं या किसी के साथ बात करते हैं तो हमारे आचार्य ने जो बताया है शास्त्रार्थ, वो इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर संप्रदाय, और समटाइम्स इट कैन बी नॉट इंक्लूसिव, बट इट कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ व्हाट दे हैव सेड। प्रीवियस आचार्य जो दूसरे आचार्य ने उन्होंने नहीं कहा, और हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होती है। तो उस केस में आप बता रहे हो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग भी करेक्ट है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी करेक्ट है, बट समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी इन अ मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी आर नॉट एबल टू इंक्लूड ऑल ऑफ देम। तो इज इट द राइट वे टू अंडरस्टैंड कि हाँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी सही है पर हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस वे से हम लोग को लेनी चाहिए और हमें इसी का पालन करना चाहिए? या फिर ऐसा है कि जो अभी है, जैसे आप बोल रहे हो कि द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, हमारा अचिंत्य भेदा भेद है फिलॉसफी, तो इसमें ऑल्दो इट इज लुकिंग कॉन्फ्लिक्टिंग, बहुत सारी चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम जो प्रपोज कर रहे हैं उसको हम हमेशा ज्यादा इम्फेसिस देते हैं या इम्पोर्टेंस दिखाते हैं कि हाँ, दिस इज मोर प्रोफाउंड और दिस इज मोर लॉजिकल। तो उस केस में हम समझना चाहते हैं कि हम लोग को किस तरह से लेना चाहिए बाकी टीकाओं को और अपनी टीकाओं को। ठीक है, ओके, अच्छा प्रश्न। देखिए प्रभु,
आप मेरी स्क्रीन पर देखिए। देखिए, दो चीजें होती है, सिद्धांत विरोध और दूसरा होता है रसाभास। तो जब भी आप शास्त्र सुनते हो ना, तो ये दो दोष नहीं होने चाहिए, ये दोष है। दीज आर दोषास, दीज आर द फॉल्ट्स। तो सिद्धांत विरोध नहीं होना चाहिए, रसाभास नहीं होना चाहिए। सिद्धांत विरोध मतलब क्या? जो सिद्धांत है, फिलोसफिकल कंक्लूजन है, that is getting refuted or that is getting that is becoming opposite. You are talking something, bringing out a premise which is opposite to siddhanta. या रसाभास, रसाभास कहते हैं कि भाई रसों का वैपरीत्य है वो, देयर आर अपोजिट रसास बीइंग कंबाइंड, तो वो भी गलत चीज होती है। तो जब हम लोग अलग अलग टीकाओं को देखते हैं ना, तो उसी भागवत के श्लोक पे जब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि सिद्धांत विरोध है या फिर रसाभास है, तो उसको हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर सिद्धांत विरोध नहीं है, रसाभास नहीं है, तो फिर हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। अभी जैसे मानिए भागवत के ही किसी श्लोक पर श्रीपाद वल्लभाचार्य की टीका है और विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है, तो क्या वैष्णव संप्रदाय के अनुसार जो कि सिद्धांत है भक्त, भक्ति, भगवान, ये जो तीन है चीजें, ये ट्राइपोड जो है, तो भक्त, भक्ति, भगवान, ये तीनों भी शाश्वत है। ये तीनों जो है, इसमें कोई अनित्य नहीं है, ये वैष्णव तत्व ज्ञान है। तो इसमें हर कोई वैष्णव संप्रदाय स्वीकार करेगा। वल्लभाचार्य भी करेंगे, रामानुज भी करेंगे, माध्वाचार्य भी करेंगे, वैष्णव भी करेंगे, गौड़ीय वैष्णव। जहां पे भक्त, भक्ति और भगवान की शाश्वतता पे ही विरोध हो गया, तो वो हो गया सिद्धांत विरोध। तो ऐसी चीजों को आप नकार सकते हो। वैसा एक्सप्लेनेशन जो है श्लोक का, वो प्रामाणिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सिद्धांत विरोधी हो गया उसने सीधा सीधा। भक्त को, भक्ति को या भगवान को अशाश्वत मान लिया, तीनों में से किसी चीज को। भक्त को या तो अशाश्वत मान लिया या भक्ति को अशाश्वत मान लिया। मोक्ष के बाद भक्ति की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ सिद्धांत, केवल साधन काल तक भक्ति चाहिए, टिपिकल मायावाद सिद्धांत। तो ये सिद्धांत विरोध हो गया। तो ऐसा भागवत के श्लोक का कोई इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे उसको। तब नहीं बोलेंगे कि हाँ ये आपके आचार्य का मत है तो बढ़िया है, वो भी अच्छा है, हमारे आचार्य का मत ऐसा है तो ये अच्छा है। नहीं, यहाँ पे सिद्धांत विरोध हो गया, ये गड़बड़ हो गई। ऐसे उसी प्रकार से कभी कभी लीलाओं की बात होती है, तो लीलाओं में ना थोड़ा गहरा विषय होता है, सिद्धांत विरोध समझने के लिए आसान होता है। रसाभास जो है थोड़ी डीप गहराई वाली चीज है, तो कुछ कुछ लीलाओं में रसाभास हो जाता है। कोई टीकाकार जो है उसमें गलत रसों को मिक्स कर देता है, या ऐसा एक्सप्लेनेशन देता है कि जिससे रस तत्व जो है उसमें विरोध हो रहा है, रसाभास हो रहा है। तो ऐसे रसाभास को भी फिर हमारे आचार्य खंडन करते हैं, वहां पे उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बताएंगे कि भाई ये रसाभास हो रहा है करके, ये गलत सिद्धांत है करके, इस प्रकार से। तो इसीलिए बोनाफाइड प्रामाणिक वैष्णवों के आचार्य के टीका में आप देखोगे तो सिद्धांत विरोध और रसाभास ऐसा कभी होगा नहीं। अगर ऐसा कभी दिख रहा है कुछ, तो आपको अच्छे से समन्वय करने की जरूरत है। आप विद्वान लोगों के पास जाइए, वो आपको समन्वय करा के देंगे। लेकिन वैष्णव संप्रदायों में जो 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है, उसमें सिद्धांत विरोध और रसाभास के मुद्दे नहीं आएंगे। भले ही एक पर्टिकुलर लीला में वल्लभाचार्य वात्सल्य रस से एक्सप्लेन कर रहे हो और विश्वनाथ चक्रवर्ती माधुर्य रस से एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको दिखेगा दोनों अपने में
अपने अपने रस की स्थिति में एकदम परिपूर्ण है, रसाभास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी वहां पर। तो वो इसलिए दोनों प्रामाणिक सिद्धांत कहे जाएंगे। एक सिद्धांत जो है भगवान ने प्रकट कर दिया है वात्सल्य वाले भक्तों के लिए, दूसरा सिद्धांत प्रकट किया है माधुर्य वाले भक्तों के लिए, इस प्रकार से। लेकिन जहां मायावादी टीका आती है वो सीधा सिद्धांत विरोधी हो जाता है। फिर आगे रसाभास करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं, लेकिन पहले तो सिद्धांत विरोध हो गया। तो ये ऐसी बात है। तो आचार्यों की टीका में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सिद्धांत विरोध हो रहा है यहाँ पर। तो जहां बात सिद्धांत विरोध के जैसी लगेगी ना, वहां पे आचार्य फिर खंडन करना प्रारंभ करते हैं। वहां पे फिर हेवी आर्गुमेंट्स होगी कि भाई ये सिद्धांत विरोध कैसे नहीं हो रहा है या इस प्रकार से। तो फिर ऐसे वक्त पे वो जो इम्पर्सनल जो मायावादी कुछ मत हो या अन्य अन्य कोई सांख्य, एथिस्टिक सांख्य, निरीश्वरवादी सांख्य वाला मत हो, ये सब सिद्धांत विरोध की केसेस है। उसमें आचार्य उसका खंडन कर देते हैं फिर पूरा। उस वक्त वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई चलेगा चलेगा, योग भी चलेगा, सांख्य भी चलेगा, नहीं। वहां पे क्या सिद्धांत है, आप उसका विरोध कर रहे हो तो फिर नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते। ठीक है प्रभु, क्लियर? निखिल प्रभु क्लियर है ये? हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। राधा राधानाथ प्रभु बोलिए। ये श्रीधर स्वामी लिखित कौन सा है गीता का टीका, वो एक चाहिए था। एंड दूसरा, ये श्रीधर स्वामी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं ना, तो थोड़ा श्रीधर स्वामी के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। अरे टाइम रहा आपकी कुछ ऐसे डिमांड्स रहती है कि श्रीधर स्वामी के बारे में आप पढ़ो, इसमें चैतन्य चरितामृत में पढ़ो, दिया है। श्रीधर स्वामी बड़े महान आचार्य थे भगवत गीता के ऊपर। हालांकि मायावादी संप्रदाय में संन्यास लिए थे, लेकिन थे वैष्णव। तो इसलिए मायावादी लोग बोलते कि ये हमारे है करके, मतलब मायावादी है, और वैष्णव लोग, हम लोग बोलते कि नहीं भाई ये हमारे है क्योंकि ये वैष्णव है करके। हमारे संप्रदाय में सिंपल है, चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया, साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया कि श्रीधर स्वामी वैष्णव है, और श्रीधर स्वामी की टीका को हम प्रमाण मानते हैं। और श्रीधर स्वामी की टीका से विपरीत कुछ लिखने की वजह से उन्होंने वल्लभ भट्ट को डांट दिया था। महाप्रभु बोल दिया कि ये क्या कर रहे हैं, स्वामी ये ना माने से ही वैश्या, बोल कि भाई जो स्वामी को नहीं मानती है वो वैश्या है। One who doesn't accept master, she is a prostitute। तो उसका डबल मीनिंग था, उसका श्लेष था। वो श्लेष क्या था कि वो कह रहे थे कि अगर आप श्रीधर स्वामी को नहीं मानते हो तो आपकी टीका को मैं एकदम बेकार मानता, इस प्रकार से। तो ऐसे करके वल्लभ भट्ट को महाप्रभु ने वहां पे ताड़न किया उनका। ऐसे तो ऐसे श्रीधर स्वामी के बहुत गुणगान है। आप मुझे कोई अलग ग्रंथ में मैं बता दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिए उनका जीवन चरित्र। ठीक है। उनका ये गीता का कौन सा है उसका? सुबोधिनी। सुबोधिनी गीता पर उन्होंने जो टीका लिखी है उसको कहते हैं सुबोधिनी। सुबोधिनी का हिंदी इंग्लिश अवेलेबल है प्रभु? हाँ प्रभु, दोनों में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश। सुबोधिनी गीता प्रेस के द्वारा हिंदी में अनुवादित है और अंग्रेजी में भी अनुवादित है। ठीक है। हमारी बुक स्टॉल में अवेलेबल है नहीं प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, ये सब चीजें हमारे इस्कॉन भक्त ने अनुवादित नहीं की है। मैं आपको बता रहा हूँ वो बाहर से अनुवादित वगैरह है। तो मेन तो आप बलदेव विद्याभूषण और प्रभुपाद पढ़िए। बाकी ये सब जो है पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट ज्यादा उसमें मत जाइए, क्योंकि हमें पहले प्रभुपाद जी के अनुवाद और बलदेव विद्याभूषण की टीका को अच्छे से समझना चाहिए, फिर आप अन्य टीकाएं जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये बात है। खास करके गीता के लिए सबसे प्रमाणीभूत मूलभूत जो है बलदेव विद्याभूषण, गीता भूषण, तो इसको ले लीजिए। इसका अध्ययन अच्छे से होने के बाद फिर चाहिए तो श्रीधर स्वामी रामानुज वगैरह ये बाकी पढ़ सकते हैं। अभी जरूरत नहीं है उसकी मेरे विचार से। ओके, तो यहाँ पे रुके फिर हम लोग आज के लिए।
अगले सत्र में प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, ये सब कुछ जो है कवर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री जय। प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो देखिए हम लोग इस गुरुवार से ही प्रारंभ कर रहे हैं 7 से 9, ठीक है। तो हम लोग अगले संडे में ही इस गुरुवार को ही मिलेंगे। जितने जल्दी हो अच्छा है ना, शुभस्य शीघ्रम, ठीक है। तो फिर इस गुरुवार को मिलते हैं 7 से 9, फिर संडे के दिन 7 से 9, व्हाटएवर 6 to 8, 7 से 9, 6 to 8, ठीक। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू।